नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू हरियाणा संस्कृति पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज आपके लेके आए हैं स्ट्रेटेजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाइट क्रांति का जनक कौन थे? तो व्हाइट क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन थे। डॉक्टर स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक थे। और श्रीधरन को मेट्रोमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सुएज नहर किन किन सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब आरंभ की थी? तो ये की थी 12 मार्च 1930 को आरंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं: इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती। तो लीबिया इसमें नहीं आता। मदुरई मंदिरों का शहर किस नदी के किनारे है? तो ये वेगई नदी के किनारे है, तमिलनाडु में। इनमें से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? तो ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मतदाता की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई थी मतदाता की आयु। कौन सा ब्रिटिश गवर्नर प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब से लड़ा था? तो ये लड़ा था रॉबर्ट क्लाइव। किस वायसराय ने भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद सारंगीला के बीच लड़ा गया था 1739 में। नादिर शाह कोहिनूर, हीरा और तख्ते ताऊस अपने साथ ले गया था। निम्न में से कौन सा एक मध्य एशियाई देश नहीं है? तो अजरबैजान मध्य एशियाई देश नहीं है। किस समिति ने भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की अनुशंसा की थी। आनुवंशिकता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये प्रतिपादित किया था ग्रेगर मेंडल ने। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था?
तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। हिमालय का सबसे पूर्वी शिखर कौन सा है? तो हिमालय का सबसे पूर्वी शिखर नामचा बरवा है। बगलियार बांध किस नदी पर स्थित है? तो बगलियार बांध चेनाब नदी पर स्थित है। चाय के पौधे में कौन सा भाग चाय बनाने में उपयोग किया जाता है? तो चाय का पत्ती वाला भाग चाय बनाने में उपयोग होता है। भारत के किस राज्य में न्यासी जाति पाई जाती है? तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में न्यासी जाति पाई जाती है। टीवी रिमोट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो टीवी रिमोट इंफ्रारेड सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और सत्रिया नृत्य असम का है। देश का पहला कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो देश का पहला कानूनी अधिकारी न्यायवादी होता है आर्टिकल 76 के तहत। वर्तमान में के वेणुगोपाल भारत के न्यायवादी हैं। भारत में हम लोग किस तरह के लोकतंत्र का पालन करते हैं? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करते हैं। पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ भाग इस सिद्धांत के कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। एक्सरे किरण की खोज किसने की थी? तो रोन्टगन ने एक्सरे किरण की खोज की थी। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन होता है? तो मछली के यकृत में विटामिन डी होता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका में पंपास कहा जाता है घास के मैदान को। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को पेरी कहा जाता है और अफ्रीका में सवाना कहा जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है घास के मैदानों को। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। लोकसभा में
किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा के 70वीं विधानसभा के लोकसभा अध्यक्ष हैं। विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन बनी? तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका बनी। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। शूद्र ग्रह पेटी किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? तो ये है मंगल और बृहस्पति के बीच में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य उड़ीसा था। 1936 में इसका गठन हुआ था अंग्रेजों के समय। और स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था वो आंध्र प्रदेश था। मौद्रिक नीति का गठन किस वर्ष हुआ? तो मौद्रिक नीति का गठन 2016 में हुआ। यह 6 सदस्य होती है। यह अपनी रिपोर्ट हर 2 महीने में पेश करती है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? तो सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी उपयुक्त सभी। दादा साहब फाल्के अवार्ड किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में शुरू किया गया था। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। यहाँ पर है मालदीव। प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में? तो प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19A में है। मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो मधुबनी चित्रकला शैली बिहार राज्य की है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है? तो इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में। किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है 8। असम की सीमा 7 राज्यों के साथ लगती है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो से है। यह हरियाणा के पानीपत से है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुडी झील केरल राज्य में स्थित है। सिल्वर फाइबर क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति कपास के उत्पादन से संबंधित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था 1333 में मोरक्को देश से। इसकी पुस्तक का नाम रियल्ला है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।